सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप जानते हो कि 19 जुलाई को पड़ रही है शुक्रवार की प्रदोष। अभी शुक्रवार की प्रदोष के दिन आपको एक कार्य करना है। बेलपत्र की आदि परिक्रमा करनी है आपकी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। और कैसे करनी है बेलपत्र की आदि परिक्रमा, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। और यदि आपके पास में कनेर का पुष्प है तो आपकी मनोकामना बोलते हुए ये 5 स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श करा दीजिए और बाबा पे समर्पित कर दीजिए। महादेव आपकी वो कामना भी अवश्य ही पूर्ण कर देगा। यदि आप ₹1 कमाते हो और ₹2 खर्च हो रहे हैं तो प्रत्येक प्रदोष आपको एक कार्य करना है। और यदि आपकी इच्छा संतान की है तो आपको प्रत्येक प्रदोष 2 दीपक वाला उपाय करना है। धन प्राप्ति के लिए भी आप इन दीपकों का उपाय कर सकते हैं, बस आपको मनोकामना चेंज करनी होगी, बाकी उपाय बिल्कुल सेम है। तो क्या है ये उपाय, चलिए आपको बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि आज के प्रदोष के ये उपाय सभी लोग देखकर कल की प्रदोष के दिन इस उपायों को कर सके। तो सबसे पहला है बेलपत्र की आदि परिक्रमा। अब ये उपाय आपको करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहां की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग पे जलाभिषेक करो। जलाभिषेक करने के बाद में चंदन लगाओ। चंदन लगाने के बाद 5 सफेद पुष्प आपकी कामना बोलते हुए, इसके बाद में आपको एक यज्ञोपवीत समर्पित करना है। क्या करना है? यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ कहते हैं। थोड़े से काले तिल समर्पित करने हैं आपको। साथ में बेलपत्र समर्पित करना है। तो 5 सफेद पुष्प, बेलपत्र, यज्ञोपवीत और यदि आपको मिल जाए शमी के पत्ते तो शमी पत्र भी समर्पित कर दीजिए। ये सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। गोल बाती का दीप प्रज्वलित करें। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको जहां पर आप बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं वहां से उठना है और बेलपत्र की परिक्रमा लगानी है। बेलपत्र की परिक्रमा आपको घड़ी की दिशा में ही लगानी है। घड़ी की दिशा आप जानते हैं, घड़ी इस प्रकार से घूमती है, तो आपको इसी प्रकार से घूमना है। लेकिन ये घूमना पूरा नहीं, केवल आधा ही घूमना है। तो अपने स्थान से उठकर इस प्रकार से जाकर बेलपत्र का जो तना है वहां तक, आधी दूरी तक जाकर आपको यहीं से वापस लौट कर आ जाना है। शिव जी के सम्मुख में बैठ जाना है। इसके बाद में आपको आपके मन की बात बोलनी है। जब दीप ठंडा हो जाए, जो भी आपके मन की बात है वो शिव जी को बोलिए। जिस भी परिस्थिति में फंसे हो उस परिस्थिति का स्मरण कीजिए। कोई भी कामना क्यों ना हो उस कामना को बोलिए और फिर बोलते हुए शिव जी को, उस कामना को बोलते हुए आपको जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है या किसी ऐसी परिस्थिति में आप फंस चुके हो कि वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, बाबा आपको अगली प्रदोष से पहले निकाल देंगे। दूसरा उपाय, यदि आप ₹1 कमा रहे हो और ₹2 खर्च हो रहे हैं, धन आपके पास रुक नहीं रहा है, तो प्रत्येक प्रदोष एक दीपक में 2 बाती, या तो आप लंबी 2 बाती ले लीजिए या 2 बाती गोल ले लीजिए। 2 बाती लंबी या 2 बाती गोल लेकर, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाइए घर में। और यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर एक पाठ आता है जिसको कहा जाता है दारिद्र दुखदयन स्तोत्र। जिस या तो इसकी किताब लेकर आ जाइए या इसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, दारिद्र दुखदयन स्तोत्र, और इसका पाठ कीजिए। केवल छोटा सा ही है ये दारिद्र दुखदयन स्तोत्र। इसका आपको पाठ करना है। कितने पाठ करने हैं वो आपकी इच्छा है, 1 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। समय आपका है, शिव जी आपके हैं। तो दारिद्र दुखदयन स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब कितने प्रदोष करना है ये आप मुझसे अवश्य ही पूछेंगे। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो बात आपको किसी ने नहीं बताई। महीने में 2 प्रदोष आती है, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष और एक आती है शुक्ल पक्ष की प्रदोष। तो शुक्ल पक्ष की प्रदोष को जो भी उपाय किए जाते हैं वो धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किए जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष के दिन उपाय किए जाते हैं वो सभी उपाय रोग मुक्ति के लिए किए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, महीने में एक ही प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है और वो प्रदोष आपको देखनी है कि वो शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो। अब आप पूछोगे ये शुक्ल पक्ष कब प्रारंभ होता है? तो जैसे ही अमावस्या आती है, अमावस्या के जस्ट बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। तो अमावस्या के बाद वाला शुक्ल पक्ष, उस पक्ष में आएगी प्रदोष और उसी प्रदोष को आपको ये उपाय करना है। 5 प्रदोष यानी कि 5 महीने यदि आपने लगातार दारिद्र दुखदयन स्तोत्र पाठ कर लिया तो आपके जीवन से धन की समस्या जितनी भी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला नियम जो कि पत्र में गुरुजी को बताया था एक माता ने, और गुरुजी ने हमको बताया, वो क्या बताया कि गुरुजी मैंने उपाय करे बहुत सारे, पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो मैंने बस नियम बना लिया, प्रत्येक प्रदोष पे मैं 2 दीपक प्रज्वलित करूंगी लंबी बात के। और वो कहाँ प्रज्वलित करूंगी?
एक करूँगी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा करूँगी शिव जी के मंदिर में। जब तक शिव मुझे संतान प्राप्त नहीं करा देते, मैं तब तक इस नियम को नहीं छोड़ूँगी। फिर वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 वर्ष ही क्यों ना लग जाए मुझे, लेकिन मैं धैर्य बिल्कुल भी नहीं खत्म करूँगी। और जैसे ही मैंने इस नियम को धारण करा, केवल 6 से 8 महीने के अंदर-अंदर शिव की कृपा मुझ पे हुई और मैंने भगवान शंकर के कृपा से संतान की प्राप्ति करी। 2 दीपक, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक शिव जी के मंदिर में, दोनों घी के दीप और लंबी बात के। यदि आपकी धन की इच्छा है तो आप यही नियम धारण कर सकते हो। बस आपको दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना परिवर्तित करनी है। संतान की जगह धन की कामना करनी है। यही 2 दीप यदि आप प्रज्वलित करते हो शिव जी के मंदिर में 6 से 8 महीने या 6 महीने से लेके 12 महीने, 1 साल तक, तो इसका चमत्कार आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। विश्वास रखकर अवश्य ही करना उपाय। अब अंतिम जो उपाय है वो है कनेर के पुष्प वाला उपाय, कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो करना कैसे है आपको ये उपाय? एक कनेर का पुष्प यदि आपके पास में है, तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उस कनेर के पुष्प को गणेश जी के चरणों यानी गणेश जी का जो स्थान है शिवलिंग में सीधे हाथ पर वहाँ स्पर्श कराना, समर्पित मत करना। दूसरा जो स्थान है वो है भगवान शंकर के शिवलिंग में कार्तिकेय जी का स्थान, इस स्थान पर स्पर्श करना। तीसरा स्थान माता शोक सुंदरी का स्थान, इस स्थान पर स्पर्श करना। चौथा स्थान माता आद्य शक्ति का स्थान, इस स्थान पर उस कनेर के पुष्प को स्पर्श करना और आपकी मनोकामना प्रत्येक बार बोलना। और 5वां और अंतिम स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग को स्पर्श कराकर उसी कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित करना। पहले स्पर्श कराना यानी कि छुआना और उसके बाद उस कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना शिवलिंग पे आपकी मनोकामना बोलते हुए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आते आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो ये कनेर का एक पुष्प प्रदोष काल में समर्पित कीजिए और जो मैंने आपको दारिद्र्य दुःख दैन्य स्त्रोत पाठ करने का नियम बताया वो भी आपको प्रदोष काल में प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन के जितने भी उपाय हैं प्रदोष काल में किए जाते हैं, इस बात का विशेष स्मरण रखें, कीजिए। भगवान शंकर की प्रदोष का ये उपाय आपको मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर